साल 2008 दुनिया भर के लाखों लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई खो दी। कुछ निवेशकों ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 20 साल की बचत को खत्म होते हुए देखा। लेकिन सच इससे भी ज़्यादा डरावना है। स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा खतरा क्रैश नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है वो चीज़ें जो पर्दे के पीछे होती हैं। आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट का वो डार्क साइड इफेक्ट जिसके बारे में ज़्यादातर निवेशकों को कभी पता ही नहीं चला। तो वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। हमेशा की जैसा एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज हम मार्केट की कुछ डीप चीज़ें देखेंगे, डार्क साइड देखेंगे स्टॉक मार्केट का, जो एक्सप्लेन करेंगे क्या चल रहा है मार्केट में, वॉर से क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या हुआ था, जो पीछे जा करके हम चेक भी करेंगे कि क्या क्या हुआ था जब पिछला क्रैश हुआ था, कोविड में क्या हुआ था, कैसे सेंटीमेंट्स बने थे, क्या चीज़ें चली थी, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो अपना सपोर्ट दें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सो ये सब चीज़ें जो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से बताता हूँ। सो अपनी लर्निंग खुद करें, खुद का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो आइए डिटेल में वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं स्टॉक मार्केट में आते क्यों हैं? क्या लगता है किस वजह से स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं? तो उन्हें लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का। अच्छी कंपनी खरीदो, लंबे समय तक होल्ड करो और अमीर बन जाओ। लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। स्टॉक मार्केट सिर्फ निवेश की जगह नहीं है। ये एक साइकोलॉजी है, पावर है, पैसों का खेल है, और इस खेल में छोटे निवेशक अक्सर सबसे कमज़ोर खिलाड़ी होते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज़ जो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम कैसे स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाएँगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। अब आते हैं और इसको समझते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो जो स्पेशली मैं बना रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी या कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट रखता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट रखता है, आप कितने अच्छे अपने रिस्क को मैनेज करते हो। आपने अगर बहुत ज़्यादा आज के डेट में लिवरेज लेकर के पैसा लगाया होगा, तो आप इस टाइम पैनिक कर रहे होगे। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, वो अपने पैसे को बड़े अच्छे से स्मार्टली मूव करते हैं, कब निकालना है, कब रखना है, ये सारी चीज़ें मूव होती हैं। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, अभी जो सिचुएशन है, वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है, ये तो सही में पैनिक वाली बात है, जस्ट बिकॉज़ क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये पैनिक करवाई जाती है बिकॉज़ मार्च के टाइम में जो साल भर लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उनको 20% देना है। तो लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग भी करते हैं, मतलब कुछ लॉस भी बुक करते हैं, ताकि वो लॉस से प्रॉफिट को एडजस्ट करें और टैक्स उनको ना के बराबर भरना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं कि स्मार्ट मनी और रिटेल इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होता है। सो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर दिन मार्केट में अरबों रुपए घूमते हैं। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट में 4 तरीके के प्लेयर होते हैं, जिसमें एफआईएस, डीआईएस, प्रो होती हैं और पब्लिक होते हैं। जो एफआईएस होती हैं, वो बड़ी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जिसमें हेज फंड भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी होते हैं। इनके पास होता है बहुत बड़ा पैसा है, एडवांस एल्गोरिथम होता है और रिसर्च होता है, जबकि छोटे निवेशक अक्सर ट्रेड करते हैं। सो छोटे निवेशक क्या करते हैं, हमेशा सिर्फ ऑप्शंस और फ्यूचर्स की तरफ मूव करते हैं, और ये सबसे खतरनाक चीज़ होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास सेटअप नहीं है, तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट में लॉस लेंगे, बिकॉज जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास जो उनका एल्गोरिथम होता है, उनका जो रिसर्च होता है, उनकी जो अपडेट होती है न्यूज़, बहुत बड़ा होता है। जबकि छोटे निवेशक अक्सर ट्रेड करते हैं किस चीज़ पे, न्यूज़, टिप्स और अपने इमोशंस के साथ में। और जब तक कोई ये स्टॉक सोशल मीडिया पे वायरल होता है, अक्सर जो बड़ी मनी होती है, जो बहुत बड़ा स्मार्ट मनी होता है, जब ये सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि कोई ये स्टॉक्स है, वो बहुत वायरल हो रहा है, लोग क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर उसमें इमोशंस की वजह से घुस जाते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं कि फोमो के शिकार हो जाते हैं, कहीं ये रैली मुझसे मिस ना हो। और उसी टाइम में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने पैसे को निकालते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, रिटेलर्स को वो पैसा अपना जो माल उन्होंने पैनिक के टाइम में खरीदा था, गिरावट के टाइम में खरीदा था, उसको हाई रेट पे बेच के निकल जाते हैं। आप देखो, अभी सितंबर 2024 से पहले जब मार्केट बहुत टॉप पे टॉप लगा रही थी, उस टाइम में कौन-कौन से स्टॉक्स चल रहे थे? आप देखो, पीएसयू स्टॉक्स चल रहे थे। क्या आज पीएसयू स्टॉक्स के रेट वापस आए? नहीं आए ना। अभी उनको आने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज़ स्मार्ट इन्वेस्टर इसी तरीके से करते हैं। जब जो शेयर्स गिरे हुए रहते हैं, उनको खरीदते हैं, अच्छी कंपनीज़ को खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, और जब अ, बुल रन काइंड ऑफ सिचुएशन आता है, उस टाइम में रिटेल इन्वेस्टर को माल चिपका के निकल जाते हैं। आइए और चीज़ें देखते हैं। अब जो ये हाइप साइकिल होता है मार्केट में, इसको समझते हैं। मार्केट का एक बहुत बड़ा ट्रैप है हाइप साइकिल। ये कुछ इस तरह शुरू होता है, एक छोटा-सा स्टॉक अचानक तेज़ी से बढ़ने लगता है। लोग हर जगह उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये अगला मल्टीबैगर है, ये स्टॉक्स उड़ेगा, मौका मत गवाओ। फिर ज़्यादा लोग खरीदने लगते हैं
कीमत और ऊपर जाती है, लालच में लोग ये काम करते हैं और फिर अचानक से स्टॉक गिर जाता है। यही होता है, आप यही चीज़ देखते रहते हैं। जो लोग पहले अंदर आए थे, वो मुनाफ़ा लेते हैं, निकल जाते हैं, बाकी लोग सोचते रह जाते हैं कि अभी हुआ क्या है। तो ऐसा काम कुछ भी ना करें, फोमो का प्रॉपर एजुकेशन लीजिए ना, किसने मना किया है? स्टॉक मार्केट सबसे बढ़िया जगह है पैसा कमाने की। बट हर चीज़ जो भी आप करते हो, क्या उसके पीछे आप सीखते नहीं हो? एक आदमी जो जॉब करता है, क्या उसके पहले वो कितने सालों तक पढ़ाई करता है, जॉब कैसे करते हैं, उसकी स्टडी करता है, उसके बारे में समझता है, उसकी इंटर्नशिप होती है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जाकर के वो इंटर्नशिप करता है कि जॉब कैसे करते हैं। उसी तरीके से अगर एक बिज़नेस देखें, क्या आप कोई बिज़नेस ऐसे ही खड़ा कर लोगे रैंडमली? जब तक आप उस बिज़नेस के बारे में सीखोगे नहीं, किसी के अंडर काम नहीं करोगे, आप क्या बिज़नेस खड़ा कर सकते हो? तो स्टॉक मार्केट भी तो आप सीख करके कर सकते हो, बिना सीखे ये चीज़ें होंगी ही नहीं, जो आप सोचते हो कि हम बहुत बड़े अमीर हो जाएँगे स्टॉक मार्केट से। और मैं तो बार-बार बोलता हूँ कि ऑप्शंस, फ्यूचर्स बंद कर दीजिए, नहीं बंद होता है, कम कर दीजिए। आप अच्छे स्टॉक्स, बल्कि स्टॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है, ईटीएफ में काम कीजिए, अच्छे ईटीएफ लीजिए, बड़े ब्रॉडर इंडेक्स लीजिए और उस पे काम कीजिए, बहुत पैसा बनता है। मैं भी स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, इतने अभी मार्केट में इतनी गिरावट हुई है, मुझे कोई पैनिक नहीं है, कोई डर नहीं है, बल्कि मैं तो और सस्ते में माल उठा रहा हूँ। क्योंकि ईटीएफ, अगर आप ब्रॉडर ईटीएफ में जैसे निफ्टी 20 इस टाइप का ईटीएफ अगर आप लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आने वाले टाइम में ये ऊपर ही जाना है। लेकिन एक स्टॉक्स जो गिरते हैं, उसका रेट कब आएगा वापस पता नहीं है, और अगर आपने लेवरेज पे लिया है तो ये तो और बड़ी मुश्किल की बातें हैं। सो आगे चलते हैं और समझते हैं। अगर आप देखोगे क्या हुआ था स्टॉक मार्केट के इतिहास में, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने निवेशकों को झकझोर दिया। भारत में सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी हर्षद मेहता स्कैम, आप सब लोग जानते हैं, आपने इस पर सीरीज भी देखी है। 1990 के टाइम में कुछ शेयरों की कीमत को ऐसे ऐसे लेवल पे बढ़ाया गया जिसका आप कोई हद नहीं था, लोग को लगने लगा कि मार्केट कभी नहीं गिरेगा। मार्केट, लेकिन सच क्या है, जब मार्केट का सच सामने आया, मार्केट क्रैश हुआ और हजारों लोगों की पूंजी खत्म हो गई। ये इतिहास है और ये सबसे बड़ा सबक है कि हमें क्या करना चाहिए। ये हमें अगर कुछ अच्छे हम मूवीज भी देखते हैं तो उससे भी हमें सीख लेने की जरूरत है। अगर हम देखें तो, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डर जो है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर जो है, वो करते हैं और रिटेलर्स का पैसा लेते हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग घबरा जाते हैं और सब कुछ बेच देते हैं। 2020 में जब कोविड का क्रैश हुआ, सब लोगों ने देखा है, दुनिया भर के बाज़ारों में कुछ ही हफ्तों में ऐसी गिरावट हुई जिसका कोई हद नहीं। न्यूज़ चैनल ने आर्थिक तबाही की भविष्यवाणी कर दी। कई निवेशकों ने अपना शेयर बेचा नीचे स्तर पे, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ ही महीनों में मार्केट रिकवर करता है और मार्केट ऑल टाइम हाई बना देता है। जो लोग डर गए, उन्होंने पैसा अपना लॉस बुक किया, लॉस में अपने आप को बेचा, और स्मार्ट इन्वेस्टर ने आराम से उसी चीज़ को जमा किया, जमा करने के बाद बहुत बड़ी संपत्ति बना ली। आप जब भी प्रीवियस आप देखोगे गिरावट को, जहाँ पे पैनिक हुई थी 2008 में या फिर हर्षद मेहता के टाइम में या कोविड के टाइम में, सब लोग यही बोलते हैं, काश उस टाइम में मैंने लोन भी लेकर के पैसा लगा दिया होता तो आज मैं बहुत अमीर होता। तो भाई वही तो टाइम है आज। मैं ये नहीं बोलता कभी किसी को कि लोन लेकर के पैसा लगाओ, लेकिन आप ये समझो कि यही मौके होते हैं जहाँ पे आपको कॉर्पस बिल्ड होता है। ये डरने की बात नहीं है। अब आते हैं, जो आप लोगों का एक मार्केट का एक सबसे बड़ा ट्रुथ है, वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यही तो समझने की जरूरत है, यही टाइम आया है। जो लोग लालच करते हैं, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोग लालची हो जाएंगे तो डरना चाहिए। ये इस कोटेशन का जो है ना, मतलब है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लाइफ टाइम फ्रेम में आई है जिससे एक बहुत बड़ा कॉर्पस बनने वाला है। जो लोग टिक जाएंगे वो पैसा बना लेंगे, जो नहीं टिकेंगे वो पैसा नहीं बनाएंगे। तो क्या समझ में आया इस जगह से कि स्टॉक मार्केट का जो डार्क साइड है, वो है मैनिपुलेशन, हाइप, फियर। जो लोग बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं ना, उस वो हमेशा लॉस करेंगे, ये हमेशा आप याद रखिए। लेकिन जो लोग रुकेंगे मार्केट में, जो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, जो पेशेंस रखेंगे, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, एंड जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे। अभी मार्केट की गिरावट आई है, अगर आपका सारा पैसा मार्केट में लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आराम से आपको बैठना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, धीरे धीरे मार्केट रिकवर कर जाएगी। आप ये चीज़ देख लेना। मैं कोई भी आप लोगों को ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है, ये स्ट्रेटेजी काम करती है। देखिए, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जो मार्केट में काम करती है, लेकिन अभी की मार्केट बहुत डिफरेंट है। अभी पैनिक है, अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, यहाँ पे ना प्राइस एक्शन काम करेगा, ना आपको चार्ट पैटर्न, कुछ नहीं काम करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है। आप लोगों को खुद ये सवाल करना है कि क्या स्टॉक मार्केट खतरनाक है? असली सवाल पता है क्या है? कि क्या आप इस खेल को समझते हैं? क्योंकि जिस दिन आप मार्केट को समझ जाएंगे ना, उस दिन आपका डरना बंद हो जाएगा। आप सबसे अच्छे इन्वेस्टर होगे जो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। अब हम एक बार ना निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं
कि प्रीवियस जब भी गिरावट हुई थी उस टाइम में मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहा होगा और कहाँ तक मार्केट गिरी थी, इसको चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। आइए चार्ट पे चलते हैं। सो ये चार्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अभी मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू इस तरीके से फॉल कर रहा है। सो मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ हमेशा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएसआई। अगर मैं आरएसआई को यहाँ पर देखूँ, अगर आप लोगों को आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करना नहीं आता तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आरएसआई पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आरएसआई काम कैसे करती है। सो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, सॉरी ये मैंने स्विगी लगाया हुआ है, जस्ट निफ्टी लगा दूँ एक बार। सो ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। सो ये मैंने लगाया है डेली टाइम फ्रेम का। अब देखो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखोगे आरएसआई, तो आरएसआई क्या बता रहा है यहाँ पे, इस जगह पे 30 के नीचे आता है, इस जगह पे 30 के नीचे आता है। सो अभी मार्केट में ये सिचुएशन है कि अभी मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रही है। सो आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं और पीछे चल के देखते हैं कि आरएसआई 30 कब कब आया है और उसके बाद क्या हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे आप देखिएगा कि मार्केट आरएसआई 30 के नीचे यहाँ पे आया और इस लेवल पे आया। तो अगर आप गिरावट देख रहे हैं तो एक शार्प गिरावट आया। कब आया ये, अभी ये है एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ, 27 फेब 2025 में यहाँ पे एग्जैक्टली। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट एक बहुत बड़ा रिवर्सल देता है। सो आपको ये देखने की जरूरत है कि जब भी आरएसआई 30 के नीचे एक बार आता है तो ये बड़ी मूवमेंट देता है। आप और पीछे चलते हैं, पीछे देख के समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे आरएसआई 30 के नीचे आता है, एक बड़ा रिवर्सल। अगर मैं इसको ना डेली टाइम फ्रेम से हटा के एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, सो कितनी बार ऐसा हुआ है कि वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 30 के नीचे निफ्टी आया है। सो अगर आप अभी देखोगे करंट सिचुएशन में तो यहाँ पे आया है ना, ये बड़ा फॉल आप देख रहे हो। अगर हम पीछे चलें तो आपको देखने को मिलेगा कब, कोविड के टाइम में ये आया था। आप यहाँ पे देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे कोविड के टाइम में, ये 2020 के आसपास। और उसके बाद 2020 से अब जाकर के आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप लोगों ने, हर किसी को पता है कि अगर कोविड के टाइम में आपने पैसा लगाया होता तो आप ये रैली एंजॉय करते, ये इतनी बड़ी रैली। तो आज हर लोग बोलते हैं कि क्या काश कोविड के टाइम में हमने पैसा लगाया होता। तो आप देखो ना और समझो कि यहाँ पे आरएसआई 30 के नीचे गया, कितनी बड़ी रैली दिया। क्या इस जगह से लेकर के आपको कहीं दिख रहा है कि आरएसआई 30 के आसपास भी मार्केट आया? नहीं आया। अभी ये सिचुएशन आई है कि आरएसआई 30 के पास आया है। आप देखो, अगर यहाँ से थोड़ा और मार्केट गिर भी जाता है तो ये तो अपॉर्चुनिटी, यही तो एक्यूमुलेट करने का टाइम है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे और पीछे आते हैं तो कब आया था मार्केट आरएसआई 30 के पास? आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी नहीं आया है। आप देखो यहाँ पर भी नहीं आया कहीं पे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो इस जगह पे आरएसआई 30 के पास यहाँ पे आया, पूरा नीचे नहीं आया लेकिन फिर भी मार्केट ने कैसा एक बड़ा रिवर्सल, एक बड़ा बुल रन दिया है। सो आप देख सकते हो कि हिस्ट्री में अगर आप देखोगे ना तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आए हैं, बहुत रेयर आए हैं। लेकिन जब भी आए हैं, बस आपको होल्ड करना है, पेशेंस रखना है, कुछ नहीं करना है। अगर आप ओवर लिवरेज्ड हो तो आप अभी इस टाइम में बिल्कुल पैनिक ना करो। आप हो सके तो कैश में कन्वर्ट करो या कुछ माल आप बेच दो। लेकिन आप जितना अपना पोजीशन इस टाइम में रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो सकता है ये 1 महीने और गिरे, हो सकता है 10 दिन में रिकवरी दे दे, हो सकता है 2 महीने चले, हो सकता है 6 महीने बाद। लेकिन आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाले हैं। सो मैं आप लोगों को फिर से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैं मार्केट में इतने टाइम तक कर रहा हूँ, इतने टाइम से समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।